So, ever wondered how scientists actually see and analyze the protein structure, protein 3D structures? Not just in diagrams, but in real computational systems, how they are doing that. Or simple protein sequence turns into a full 3D structure that helps in drug discovery and research as well. So well, that's exactly what where we are heading next. So hello everyone, welcome to Shwetaverse. I am Shweta, and till now, अभी तक जो भी we have learned, we have built foundations of bioinformatics. So we can say that episode 5 episodes आ चुके हैं और उनमें foundations of bioinformatics already build up हो चुका है. Bioinformatics के main terms that we will encounter during our journey to become a pro in bioinformatics, we have covered it all. So अब कहाँ पे हम लोगों को जाना है, वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में बोला होगा कि ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, स्ट्रक्चरल, जीनोमिक्स वगैरह. सो उनमें से जो लेवल 1 है ब्रांच, वो अब नेक्स्ट एपिसोड्स में कवर होगा. दैट इज स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स. एंड हमारे बेसिक तो क्लियर हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अगर वीडियोस एपिसोड सब लाइन बाय लाइन फॉलो किए होंगे तो. अब हम लोग एक कम्प्लीटली न्यू एंड एक्साइटिंग फेज में वी आर गोइंग टू एंटर. सो बेसिकली फ्रॉम एपिसोड 7, नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट, प्रोटीन मॉडलिंग. एंड प्रोटीन मॉडलिंग के अलावा स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो एक क्विक रिवीजन काइंड ऑफ मैं अगर देखूँ सिलेबस के ऊपर, तो हम लोग को दिखता है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स से सारे जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड अप हो चुके हैं. डेटाबेसेस के बारे में एक सेक्शन है जो कि जीन प्रेडिक्शंस के बारे में, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी उनको क्या करना है क्या नहीं. पर अभी हम लोग आते हैं अपने बहुत एक्साइटिंग फेजेस में, जो कि है प्रोटीन मॉडलिंग एंड स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पोर्शंस. सो अब हम लोग प्रोटीन मॉडलिंग को कवर करेंगे. एंड प्रोटीन मॉडलिंग एंड स्ट्रक्चर, ये जो एपिसोड्स होने वाले हैं आगे के, वो एक्साइटिंग क्यों होने वाले हैं, बिकॉज ये थ्योरी, प्लेन थ्योरी ही नहीं होगा, इनमें एक्साइटिंग प्रैक्टिकल्स हैंड्स ऑन होंगे. सो जैसे कि मैं स्क्रीन पे प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगी, सेशंस, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड साथ के साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के मेन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी या स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो बहुत क्या बोलूँ, बहुत अच्छे जो टूल्स होते हैं, उनको हम लोग मास्टर कर सकते हैं. सो बेसिकली हम लोग इनमें क्या सीखेंगे आने वाले जो वीडियोस होने वाले हैं. अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो हाउ द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर विजुअलाइज्ड, हाउ वी कैन एनालाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, कैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वी कैन मेक अ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, उनमें कितने चेन है नहीं है, हम लोग वो सब चीज़ कैसे देख सकते हैं. एंड व्हाट स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स रियली मीन्स. सो ये सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इनमें कौन कौन से टूल्स आते हैं. पाइमॉल, यूसीएसएफ, काइमेरा, काइमेरा एक्स जैसे जो भी टूल्स है, स्विस मॉडल, हाउ टू मेक अ प्रोटीन, प्रोटीन मॉडलिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, होमोलॉजी मॉडलिंग क्या होता है, डिनोवो क्या होता है, ये सारे के सारे टर्म्स होंगे इनमें कवर अप. पाइमॉल कैसे करते हैं, काइमेरा कैसे करते हैं, ये सारे के सारे जो टूल्स हैं उनके बारे में भी मैं हैंड्स ऑन शो करूँगी कि आप लोग सब एकदम अच्छे से देख के सीख सको हाउ टू डू दिस थिंग्स, और रियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स कैसे यूज़ होते हैं. सो थिंक ऑफ लाइक मूविंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट टू एक्चुअली वर्किंग लाइक अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन अ लैब और रिसर्च सेटअप. सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. आगे के जो वीडियोज़ आने वाले हैं, लेवल अप होने वाला है. यहाँ पे सिलेबस मैंने ओपन करके रखा है, सो सिलेबस में दिख भी रहा होगा. एंड एवरीथिंग दैट आई विल शो, दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट, दैट आई विल से, तो जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, मैं एकदम सिंपल वे में, मीन्स आई विल एक्सप्लेन देम इन अ वेरी सिंपल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी अंडरस्टैंडिंग वे में, so that everyone can clearly understand those things and can start doing the tools practically. So
बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल वे में अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो बेसिकली अभी तक जो मुझे बोलना था उसके अलावा वो था दैट इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस सीरीज़, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिगिनर सीरीज़ इंजॉय कर रहे हो तो, और अगर प्रैक्टिकल सीखना है, प्रैक्टिकल टूल्स सीखना है, तो चैनल श्वेतावर्स को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो। नेक्स्ट वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहोगे डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे हम लोग पाईमॉल्स, यूसीएसएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वीएमडी जैसे बहुत सारे टूल्स को सीखेंगे कि उनमें कैसे स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है। तो make sure you subscribe to the channel Shwetaverse and of course turn on the bell icon. उसके अलावा जो एपिसोड 7 होने वाला है इज़ गोइंग टू बी अ मेजर अपग्रेड, सो उनके लिए रेडी रहो, आगे के एपिसोड्स के लिए रेडी रहो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ एंड चाह रही हूँ कि मैं शेयर करूँ कि सब कोई अच्छे से प्रो बन जाए, समझ सके बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अच्छे से और कोई दिक्कत भी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं उसके लिए बहुत सिंपल वे में सिलेबस बना के, बहुत सिंपल वे में कैसे समझाया जा सके, बहुत इजी वे में, जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी इसको सीखने के दौरान तो वो चीज़ ना आए, वो वैसा इंश्योर करके मैं वीडियोस बना रही हूँ एकदम बेसिक से कि हर एक स्मॉल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उनके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फीडबैक कमेंट्स कि कैसा लग रहा है, अभी तक इंजॉय कर रहे हो कि नहीं। सो कमेंट्स करो एंड फीडबैक दो कि कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हैं कि नहीं आगे के पार्ट्स के लिए। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स एंड फीडबैक ऑफ कोर्स, एंड आप लोग बकल अप कर लो क्योंकि एपिसोड 7 एक मेजर अपग्रेड होने वाला है। उसमें हम लोग जाएंगे एंड विजुअलाइज करेंगे, बहुत सारे कलरफुल डायग्राम्स होंगे, प्रोटीन्स, डीएनए सब देखेंगे एंड श्योर है कि उसके बाद इन सारे टूल्स को चलाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन, कोई भी फियर नहीं होगा, एटलीस्ट समझ में आराम से आ जाएगा। सो तब तक वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने लोग देख ले वीडियोस को, सीरीज़ को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप जंप ना करें, हर एक एपिसोड को 1 से लेके 5 तक सिक्वेंशियली देखें एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एपिसोड पे, जो कि स्टार्ट होगा स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड,